हमें प्राउड है कि हम होम्योपैथ हैं और आज इस होम्योपैथ को तरवीज देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब ने मिलकर, डॉक्टर सैयद जावेद शाह साहब ने मिलकर जो ताज मेडिकल कम्प्लेक्स में जो एक सिलसिला शुरू किया है मेहरबान वेलफेयर का, उस हवाले से डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी जी। मैं सबसे पहले डॉक्टर अदनान रिजवी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनका मैं शुक्रिया के साथ साथ ये सही मानों में फार्मासिस्ट हैं। बिल्कुल। इन्होंने जो डिफिनेशन दिया है तरीक़ा इलाज होम्योपैथी का, तो मैं उसी हवाले से अर्ज़ करूं कि बानी होम्योपैथी जो थे पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर हनीमन साहब, वो एलोपैथिक डॉक्टर थे, एमडी थे। उन्होंने दूरअंदेशी से काम लिया कि आइंदा आने वाली जो सदी है वो सदी ऐसी होगी कि जो दवाई हम खिला रहे हैं उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। एलोपैथिक तरीक़ा इलाज अपने तरीक़े से कर रहे हैं, लेकिन हम जो मरीज़ बीमार होता है, मिसाल के तौर पे कि जिस ज़माने में डॉक्टर नसीर खान साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर शाह साहब आपके लोग हेपेटाइटिस में क्लेम करते हैं। मैंने कहा वो क्लेम नहीं करते बल्कि इलाज करते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि हेपेटाइटिस जो इलाज है वो 1961 में आपके एक मेडिसिन किताब है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, तो 1961 में 6th एडिशन उस किताब के अंदर लफ्ज़ हेपेटाइटिस था। तो अब आप ये सोचें कि हेपेटाइटिस तो जब से वैक्सीन इजाद हुआ है तब से हेपेटाइटिस का लोगों को नाम हुआ, लेकिन हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो प्रैक्टिशनर हैं, यहाँ मेरे दोस्त आए हुए हैं, डॉक्टर अरशद नाथ, ये भी तकरीबन 35-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी के उसूल पे। इसी तरह तमाम होम्योपैथी की दिली ख्वाहिश ये होती है कि मरीज़ को अपनी तकलीफ़ समझते हुए बानी होम्योपैथी के उसूल के मुताबिक वो दवाई देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे इन डॉक्टरों की जद्दोजहद की वजह से अब गवर्नमेंट भी इस चीज़ों पे आ गई है। माशाल्लाह इस पे एजुकेशन भी अपग्रेड हो रहा है। और ये अदनान रिजवी साहब जब चीफ ड्रग इंस्पेक्टर थे तो उस वक्त भी ये होम्योपैथी को काफ़ी हद तक प्रमोट किया, और उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको शोबा हेल्थ से ताल्लुक़ रखे, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। और ये कोई तफरीक नहीं करते हैं इंसानी खिदमत पे, एलोपैथिक और होम्योपैथिक को या और भी कोई तरीक़ा कार है उसको सपोर्ट करते हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे कैंप पे विज़िट पे आएँ। और मैं अपनी टीवी चैनल, जो हमारा अपना चैनल है, उसके अंदर हम यही कहेंगे कि जितने भी डॉक्टर आए हैं और जितनी यहाँ आवाम है, ख़ास तौर पे मैं आसिफ भाई जो यहाँ के UC9 के चेयरमैन रहे हैं, इसी तरह मुरसलीन भाई हैं, मैं दावत देता हूँ पूरे पाकिस्तान के जितने सियासी लोग हैं वो आएँ, पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी के साथ मिल के इस आवाम को खुशहाल बनाएँ। पाकिस्तान की आवाम जो कोरोना और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इलाज नहीं करा रही है, मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी टीम के साथ पूरे पाकिस्तान में होम्योपैथिक तरीक़े इलाज से हुकूमत सिंध का और फेडरल गवर्नमेंट का और इमरान खान साहब से मैं यही कहूँगा कि आप दोबारा आए हैं प्राइम मिनिस्टर बन करके, आपका ये अब सबसे पहला काम है जो कराची को एहसास से महरूमी से रखा गया है, उसको कराची को महरूमी एहसास से निकाला जाए और यहाँ हेल्थ में और एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जाए। हम इंशाअल्लाह ताला अपने पूरे टीम के साथ इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे, पाकिस्तान तरक्की होगा। कराची एक वाहिद सूबा सिंध का हिस्सा है, शहर है जहां पूरा टैक्स देता है और पूरा पाकिस्तान उससे फैज़याब होता है। तो लिहाजा इस साल के बजट में कराची का भी बजट दिया जाए और पूरे पाकिस्तान में होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी भी कायम किया जाए और होम्योपैथिक जो दवाइयाँ कंपनी बना रही है उनको भी छूट दिया जाए ताकि अवामुन्नास को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले। आपका मिशन है, आपका अगर दावा है कि आप आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो असल खिदमत यह है कि आवाम को सेहतमंद बनाए। जब सेहतमंद आवाम होगी तो इंशाअल्लाह ताला कराची नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान तंदुरुस्त होगा और यह कशकोल टूटेगा। बजाय कशकोल लेके जो आप इधर उधर भीख मांग रहे हैं, मैं आपसे यही कहता हूँ कशकोल तोड़ें और कराची के जो नुमाइंदा हैं उनको साथ लेके चलें। इंशाअल्लाह देखें पाकिस्तान फिर कैसे नहीं तरक्की करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद शाह साहब की बेबाकी को सलाम पेश करते हैं हम। बेहतरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका साया हम पर सलामत रखे।
रिजवी साहब, आपका अदनान रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ होम्योपैथिक को रिप्रेजेंट किया, हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पर हमारी नुमाइंदगी आप इसी तरीके से करते रहेंगे। और हमारे कायद डॉक्टर सैयद जावेद शाह ने जिस तरीके से जिस पैगाम पहुँचाया, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट उस पैगाम पर अमल करेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये सोशल मीडिया पर ज़रूर है, लेकिन सोशल मीडिया वो वाहिद चैनल होता है जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला है। तो मैं तमाम दोस्तों से भी दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि आगे गवर्नमेंट तक ये बात, एक अवामुन नास में भी ये बात फैले कीजिए। होम्योपैथिक तरीका इलाज एक बेहतरीन तरीका इलाज है। हम किसी तरीका इलाज को गलत नहीं कहते, ये भी एक तरीका इलाज है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, रिजवी साहब ने, कि जी अल्टरनेटिव तरीका इलाज बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ पजीराई नहीं मिलती। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से भी मिलकर कि हम अल्टरनेटिव तरीक़ाकार को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाए। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।